गाम्बिया में 66 से ज़्यादा बच्चों की मौत कफ सिरप पीने से हो गई और उसको लेकर डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलर्ट भी किया है। और ये जो 4 सिरप हैं ये भारत में बने थे। इसी को लेकर हम डॉक्टर से जानेंगे कि कफ सिरप कितने खतरनाक हो सकते हैं, बच्चों को किस उम्र में दिए जाने चाहिए और क्या एहतियात माँ बाप जो कि पेरेंट्स होते हैं उन्हें बरतने चाहिए किसी भी कफ सिरप या किसी भी दवाई को छोटे बच्चों को देने के लिए। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली के मधुकर रेम्बो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट और आईसीयू के डायरेक्टर साथ ही लंग्स केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रवीण खिलनानी जी हैं। सर, न्यूज़ नेशन पे स्वागत है आपका। नमस्कार सर, ये बहुत ही दुखद घटना सामने आई है कि गाम्बिया में 66 बच्चों की मौतें हो गई हैं कफ सिरप पीने की वजह से। कितनी खतरनाक ये घटना है, आप इसको कैसे देखते हैं और कफ सिरप इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं, पहला सवाल तो ये जो कफ है क्योंकि बहुत कॉमन है इस वक्त, बहुत ही वायरल इन्फेक्शन फैल रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है पीडियाट्रिशियंस को ये अवॉइड करना कि कफ सिरप नहीं दें। तो जैसे हम बच्चों में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो हम हमेशा उनको वो दवाइयाँ देते हैं लाइक ब्रोंकोडायलेटर, नेबुलाइज़र, और कहते हैं कि उन्हें कफ सिरप ना इंडिस्क्रिमिनेटली नहीं देना चाहिए। और वो क्योंकि उसका ज़्यादा रीज़न है कि वो सिडेशन करते हैं, वो नींद उसको इंड्यूस करते हैं, तो कफ को सप्रेस करते हैं। तो इसलिए पीडियाट्रिशियन इन जनरल हम लोग कफ सिरप ज़्यादा नहीं देते हैं बच्चों को। ये कुछ सामने आया है कि ये कौन से कफ सिरप्स हैं? हम कंपनी का नाम तो नहीं ले रहे हैं क्योंकि कंपनी ने अपनी वेबसाइट से भी उनका डिटेल्स हटा ली हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है लोग चेक कर रहे हैं कि कौन से कफ सिरप्स हैं। बच्चों को क्या भारत में अब तक ऐसी कोई मौतें हो चुकी हैं कफ सिरप से लेकर, या बच्चों को कौन से कफ सिरप देने चाहिए, या उसमें कौन से ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, वो सही होना चाहिए? हाँ, तो ये जो केमिकल का इशू है, ये असल में हर कफ सिरप और हर बच्चों की जो दवाइयाँ होती हैं जिस पे एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, वो इसी वजह से एक्सटेंड होती है कि दवाई डिकम्पोज ना हो जाए, टूट ना जाए ओवर विद टेम्परेचर एंड विद दिस। तो इसलिए उसमें ये प्रिजर्वेटिव केमिकल मिलाया जाता है, और प्रिजर्वेटिव केमिकल की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है जिससे ज़्यादा वो अलाउड नहीं है। तो वो जो केमिकल है वो डाइथिलीन ग्लाइकॉल है, जो अगर ज़्यादा मात्रा में बच्चों में चला जाए कहीं सिस्टम में तो वो ब्रेन पे, किडनी पे, इन पे बुरा असर कर सकता है। तो दवाई तो दी थी आपने कफ के लिए, लेकिन वो प्रिजर्वेटिव इतना ज़्यादा चला गया अंदर कि बच्चे की दूसरे कारणवश मौत हो गई जिसका कि कफ से रिलेशन ही नहीं था। तो ये चीज़ को जो अभी मतलब दिस इज़ माय एस्टिमेट कि शायद उसमें हो सकता है प्रिजर्वेटिव ज़्यादा रहा हो, ऐसी कोई चीज़। क्योंकि समर में अगर आप कहीं एक सिरप को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको ये डर रहता है कि आपकी वो जो दवाई है डिकम्पोज ना हो जाए उसकी समर गाम्बिया और अफ्रीका जैसे जगहों पे, तो वो शायद ज़्यादा डाल दिया उन्होंने अपने आप या ऐसा कुछ। आई एम नॉट एलिगेटिंग, दिस इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, सो अंटिल वी फाइंड आउट इट इज़ टू अर्ली फॉर मी टू से कि यही 4 जो कफ सिरप हैं यही ख़राब हैं। अपने यहाँ पे मेरे नॉलेज में अभी तक कोई ऐसा एपिसोड नहीं आया है जिसमें कॉफ सिरप बिकॉज ऑफ प्रिजर्वेटिव कोई उससे रिलेटेड मौतें हुई हों। कफ सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, प्रोमेथाजीन और इस तरह की कुछ मेडिसिन हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो सिर्फ ये होते हैं कि सिडेशन हो गया, थोड़ा बच्चा थोड़ा उनींदा हो गया, लेकिन उससे मौत नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि कफ सिरप देना ही नहीं चाहिए। सिलेक्ट केसेस में जिनमें 2 कंपनी सही होनी चाहिए और वो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो उसको प्रॉपरली डिस्चार्ज करें। सर, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें अगर कोई दवाई दी जाती है तो वो लोग दवाई उतनी इजीली ले नहीं पाते हैं जितने एडल्ट्स ले पाते हैं, इसीलिए सिरप बनाया भी जाता है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि उसमें ना कोई स्मेल होती है, ना कोई इस तरीके की खुशबू देखी जाती है, उसे सिर्फ मीठा बना दिया जाता है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसे कंज्यूम कर लें। क्या ये एक सच है, फैक्ट है, या ये देखा जा रहा है कि बच्चों ज़्यादा उसकी सेल करने के लिए जो है इसको सिरप को बेचा जाता है, या इसका कोई और विकल्प भी हो सकता है? नहीं, देखिए ये तो नेचुरल है। कोई भी जैसे ऑगमेंटिन है या कोई और एंटीबायोटिक है, बच्चा तो एकदम थू कर देगा अगर वो कड़वी दवाई होगी, तो वो दवाई लेगा नहीं। तो दिस प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर ऑल सिरप्स, ऑल पीडियाट्रिक मेडिकेशंस, कि उसको कंपैटिबल पैलेटेबल बना दिया जाए कि उसकी टेस्ट में कभी वो चेरी फ्लेवर डाल देते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल देते हैं जिससे बच्चा उसको ले ले।
उनका कोई हार्म नहीं है क्योंकि उनमें केमिकल नहीं है। लेकिन ये जो, क्योंकि दैट इज़ प्योर, थोड़ा सा शुगर होगा उसमें, सिरप टाइप की चीज़ होगी जिससे वो मीठा है, तो जिससे कड़वी टेस्ट निगेट हो जाए और बच्चा उसको ले ले। लेकिन ये जो प्रिजर्वेटिव है, ये हर दवाई में बहुत सारे एम्प्यूल्स आप देखेंगे, उनकी एनालिसिस करेंगे तो उनमें लिखा होगा इतना पार्ट्स पर मिलियन एथिलीन ग्लाइकॉल है, या उसका कोई जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है वो लिखी हुई है और वो प्रिस्क्राइब्ड है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में ये कुछ डिफेक्ट रहा हो कि ज़्यादा चली गई वो दवाई या कुछ। बट दिस इज़ अ फैक्ट, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट, कि जो डाई इथिलीन ग्लाइकॉल है बच्चों के लिए टॉक्सिक है अबव ए सर्टन क्वांटिटी। इसलिए कफ सिरप का भी ओवरऑल डोज ज़्यादा नहीं रखा जाता, 3 या 4 से बारी ज़्यादा मत दीजिए। बहुत बारी देंगे तो शायद वो एथिलीन ग्लाइकॉल हर डोज में जो जा रहा है वो जुड़ जुड़ के कुछ उसको न्यूरोटॉक्सिसिटी कुछ कर सकता है। जो 2 केमिकल आपने बताए जो इसमें यूज़ किए गए, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने कहा कि ये उस मानक पर नहीं खरे उतरे हैं, सीधा अटैक बॉडी के किस हिस्से पर ये करते हैं? क्या सिर्फ बच्चों के लिए खतरा है या बड़ों के लिए भी खतरा हो सकते हैं? ये बड़ों के लिए भी खतरा है। जो भी कॉफ सिरप्स हैं और जो भी और भी दवाइयाँ हैं जिनमें ये एक स्टैंडर्ड प्रिजर्वेटिव केमिकल है, जो अल्कोहल है लेकिन वो दूसरी तरह का अल्कोहल है जो मिथाइल इथाइल अल्कोहल की कैटेगरी में है, ये वो दारू वाला अल्कोहल नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये सीधा ही जाके किडनी पे असर कर सकता है और किडनी फेलियर कर सकता है। और यहाँ इस तरह के अल्कोहल जो मिथाइल अल्कोहल हैं, आपने सुना होगा कि किसी ने नशा करने के लिए वो स्पिरिट पी ली या कोई वो पेट्रोल पी लिया या जिनमें जो गया तो सुबह देखा तो ब्लाइंड थे, आई पे असर पड़ता है। एथिलीन ग्लाइकॉल का ये नहीं है। एथिलीन ग्लाइकॉल का ये असर ज़रूर है कि किडनी और ब्रेन इन पे असर ये कर सकता है। भारत में भी स्वास्थ्य सुविधाएं अब दिन पर दिन बेहतर तो होती जा रही है, लेकिन जब ऐसे मामले आते हैं तो कई परिवार डर जाते हैं। उन माता पिता को या उन परिवारों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्या एहतियात वो बरत सकते हैं बच्चों को कफ सिरप पिलाने में या और भी ऐसी अन्य दवाएं पिलाने में, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जा सके? तो जो मेन एडवाइस है जो पेरेंट्स के लिए वो ये है कि एक तो कफ सिरप को अवॉइड करें अगर कर सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ही ठीक नहीं होता और रात को खांस के बच्चा वॉमिट कर रहा है तो पीडियाट्रिशियंस भी कई बारी दे देते हैं उनको ये कफ सिरप, बता देते हैं। पर आप अगर देखेंगे थ्रोट को सूदिंग के लिए अगर शहद या तुलसी या लौंग इस तरह की चीज़ें दे आर इक्वली गुड कंपेयर टू द कफ सिरप्स। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन का स्पेशलिस्ट हूँ या होम्योपैथिक का हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि थ्रोट को उस वक्त सूदिंग चाहिए होती है, ना कि उससे कोई कफ सिरप का पर्टिकुलर केमिकल चाहिए होता है। और वो कफ सप्रेशन जो होता है केमिकल वो तो करता ही है, लेकिन उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसकी एक्सपायरी डेट को प्रोलॉन्ग करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव नेसेसरी हैं दे आर रेगुलेटेड बाय दीज कंपनीज, आई मीन हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, और उसमें डालना ज़रूरी होता है। वो अगर वो नहीं डालेंगे और कफ सिरप को फ्रिज में नहीं रखा गया तो वो डिकम्पोज होके ख़राब भी हो सकता है। तो इसीलिए ये थोड़ा इविल ऐसा है जिसमें डालना तो है लेकिन उसी अमाउंट में डालना है जितने में जितना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। तो आप थे हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण खिलनानी जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि आप लोग भी कुछ अल्टरनेटिव हैं, उनका उपाय का जो है आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि अगर आप बच्चे को वो कफ सिरप देना ही है तो आप सीनियर जो पीडियाट्रिशियंस हैं उनकी सलाह लें और उनके सलाह के बाद ही पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे कफ सिरप्स दें जिसके बाद उसके स्वास्थ्य पर गंभीर असर ना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ वैभव परमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।